ओम नमः शिवाय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध का 12वां अध्याय। आस्तिक मुनि के जन्म की कथा। कद्रु और विनता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विनता को दासी भाव की प्राप्ति। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूंगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुब्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जरत्कारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गारहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदनंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुझ सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरत्कारु ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूं। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। कश्यप ऋषि की कद्रु और विनता नामक 2 पत्नियां थीं। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने विनीता से कहा, हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? यह मुझे शीघ्र ही सही सही बताओ। विनीता बोली, यह अश्वराज श्वेत रंग का है। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएं। कद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी बोले, कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा,
कि तुम सभी लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रू ने शाप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा बना दिया। तदनंतर दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली विनता पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुनैने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं, तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूं, अब व्यर्थ में मारी गई, मैं क्या कहूं? वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढूंढूं। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूं। गरुड़ जी बोले, वे जहां भी जाने की कामना करेंगी, मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसा कहे जाने पर विनता उसी समय कद्रू के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनता को दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रू को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रू से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताएं कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होंगी। कद्रू बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्गलोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, कद्रू के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी विमाता कद्रू को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए, तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुश बिछे हुए थे, जिन्हें सर्प अपनी जीवा से चाटने लगे। तब कुश के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे दो जीव वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था, वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरत्कारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा,
वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारु मुनि ने उस जरत्कारु को पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे परंतप, मुनि जरत्कारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उसके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उससे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कहकर वे मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोक के भय से डरी हुई जरत्कारु सोचने लगी, मैं क्या करूं? मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूं तो ये मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूं तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्यों को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे शुभ्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूं, और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे महातेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा? तदनंतर मुनि ने शांत चित्त होकर जरत्कारु से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथावत कह दी, और यह भी बोली कि अस्ति। ऐसा कहकर वे मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृपक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया। यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। हे महाबाहो, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान
पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और न आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती हैं तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती हैं। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत, भवसागर से पार उतारने वाली, अलौकिक तथा विविध रसों से समृद्ध उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के चरणारविंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य हैं। हे भारत, इस भारत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां द्वितीय स्कंधे श्रोत्र प्रवृत्ति प्रसंगो नाम 12वां अध्याय। ओम नमः शिवाय।